क्या आप भी मार्केट जैसे कॉटन सॉफ्ट पाव घर पर बनाना चाहते हैं? तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। ना कोई प्रिजर्वेटिव, ना कोई आर्टिफिशियल इम्प्रूवर, सिर्फ सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे इतने सॉफ्ट और फ्लफी पाव कि एक बार बना लिए तो मार्केट वाले पाव लाना भूल जाएंगे। नमस्ते सभी को। आज हम बनाने वाले हैं घर पर बेकरी स्टाइल कॉटन सॉफ्ट पाव, जो बाहर से हल्का सा गोल्डन और अंदर से बिल्कुल स्पंज जैसा सॉफ्ट होते हैं। पाव भाजी, बड़ा पाव या मस्का पाव के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस रेसिपी में हम सिंपल किचन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे और साथ ही जानेंगे कि हर इंग्रेडिएंट का क्या रोल होता है, ताकि आपके पाव जो है हर बार एकदम परफेक्ट बने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीएसपी सॉल्ट, 2 टीबीएसपी ऑयल, 4 टीबीएसपी बटर, 2 टीबीएसपी ग्राइंड शुगर लिया है। ड्राई यीस्ट मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टीएसपी और 1 कप मैदा और 1 कप यहाँ पर आटा मैंने यहाँ पर लिया है और लगभग 200 ml पानी लिया है। अब सबसे पहला स्टेप आता है यीस्ट को एक्टिवेट करना। सबसे पहले हम एक बाउल में ल्यूक वार्म पानी को लेंगे। ध्यान रहे पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो यीस्ट है खराब हो सकता है। अब इस पानी के अंदर हम सबसे पहले ग्राइंड शुगर को ऐड करके मिक्स करेंगे। उसके बाद जो ड्राई यीस्ट है उसको भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो यीस्ट होता है ये हमारे पाव को फ्लफी और एयरी बनाता है। ये डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे हमारे जो पाव होते हैं वो फूलते हैं और उनका जो टेक्सचर होता है एकदम सॉफ्ट बनता है। अब हम ये जो ड्राई इसका मिक्सचर है इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट के बाद में अगर हमारा जो यीस्ट है इसके ऊपर इस तरीके से देखिए फॉर्म बनते हैं, तो इट मीन्स हमारा जो यीस्ट है ये रेडी है। और अगर इसके ऊपर इस तरीके से फॉर्म नहीं बनते हैं तो हमारा जो यीस्ट है वो खराब हो सकता है। हमारे के ऊपर बने हैं देखिए, इट मीन्स यीस्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका ये नहीं बनता है ना तो आप उसको यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक बार मैंने बना लिए थे तो मेरे जो पाव हैं वो अच्छे नहीं बने थे, वो फूले ही नहीं थे। अब सेकंड स्टेप आता है डो को तैयार करना। अब हम एक बड़े बाउल में मैदा और आटे के मिक्सचर में नमक को ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है पूरे मिक्सचर में। अब हम एक्टिवेटेड यीस्ट वाले मिक्सचर को डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा सारा पानी हमें डालना है और अच्छे से इसको नीड करते जाना है। स्टार्टिंग में सारा पानी जब डाल लेंगे तो हमारा जो डो है ये थोड़ा सा चिपचिपा आपको लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिए आपको इसमें और सूखा आटा या मैदा ऐड नहीं करना है। आपको इसी तरीके से लगभग 8 से 10 मिनट तक इसको नीड करते रहना है, क्योंकि जितना अच्छा नीड आप करेंगे हमारा जो पाव है वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। इसको नीड करने पर इसमें 8 से 10 मिनट के बाद ग्लूकोटन डेवलप होता है, जो हमारा जो पाव है उसको बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक और एकदम सॉफ्ट बनाता है। तो जितना ज़्यादा ग्लूटेन डेवलप होगा उतना ही सॉफ्ट और कॉटन जैसे हमारे पाव बनेंगे। अब हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर से इसको नीड करेंगे। अब हम इसको डेस्क के ऊपर निकाल लेंगे नीचे स्लैब पे अपने, और इसमें हम थोड़ा सा हमारा बटर ऐड करेंगे। और बटर ऐड करने के बाद में फिर से इसको नीड करेंगे। इसमें जो हमने बटर ऐड किया है, ये बटर या ऑयल मिलाने से हमारे जो पाव होते हैं वो लंबे समय तक सॉफ्ट रहते हैं और उनका जो टेक्सचर होता है एकदम बेकरी जैसा आता है। अब देखिए, जब हम डो को इस तरीके से फोल्ड और प्रेस करते हैं तब इसमें टाइनी एयर पॉकेट्स बनते हैं, और बेकिंग के दौरान यही जो एयर पॉकेट्स होते हैं वो हमारे पाव को फुलाने में मदद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डो जो है वो एकदम सॉफ्ट ऐसा ही होना चाहिए। अगर डो सख्त होगा तो हमारे जो पाव हैं वो फ्लफी नहीं बनेंगे, इसीलिए डो को हमेशा स्टिकी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब इसको इसी तरीके से लगातार नीड करेंगे। अब जब हमारी जो डो है, इसकी सरफेस जो है एकदम स्मूथ दिखाई देने लगे जैसे ये है, और इसमें से हम जो क्या है थोड़ा-सा डो लेंगे और इस डो बॉल को स्ट्रेच करके देखेंगे। अगर हमारी पतली सी शीट जैसी स्ट्रेच हो जा रहा है ये, तो इट मीन्स हमारा जो डो है ये परफेक्ट है। ये हो रहा है, इट मीन्स हमारा जो डो है ये परफेक्ट है, बना है। और देखिए, अब हम हमारा जो डो है उसको नीचे की ओर टक करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा बॉल बना लेंगे और इस डो बॉल को एक बाउल लेंगे बड़ा सा, उसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और उसके अंदर इस डो बॉल को रखेंगे। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3, फर्स्ट प्रूफिंग। अब ये जो डो बॉल है इसको अच्छे से ऑयल से ऊपर से ग्रीस कर देंगे। ये ऊपर से सूखना नहीं चाहिए, इसलिए इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करेंगे इसको हाथों से और इसको क्लिंग रैप से रैप करके अच्छे से ढक कर रख देंगे। अभी मैं गर्मियों में बना रही हूँ तो इसको मैं किचन में ही छोड़ रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसे सर्दियों में बनाना है तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे तक गर्म जगह पर रखेंगे। आप जो है इसको ओवन के अंदर 1 से 1.5 घंटे तक बंद करके और उसके साथ में एक गरम बॉइल्ड पानी का बाउल भी आप इसके साथ में रखिएगा तो प्रूफिंग अच्छे से होती है। अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप, डो को शेप देना। ये देखिए, फर्स्ट प्रूफिंग के बाद हमारा जो डो है वो इस तरीके से साइज में लगभग डबल हो जाता है। हमने इसे प्रूफिंग के लिए 1 से 1.5 घंटे तक रखा था। उसके बाद देखिए साइज में इस तरीके से डबल हो जाएगा। अब हम हाथ में सूखा मैदा डस्ट करके इसमें पंच करेंगे। पंच करने से इसके जो अंदर की एयर होती है वो बाहर की ओर निकल जाती है और देखिए ये अंदर जाने के बाद फिर से ऊपर की ओर आ रहा है। इट मीन्स हमारी जो प्रूफिंग हुई है वो बहुत अच्छे से हुई है। ये फर्स्ट साइन है। और सेकंड साइन होता है, ये जो मैं फिंगर से देख रहे हैं बबल्स जैसा जो है, ये जब हमारे डो में इस तरीके से ये ऐसे बबल्स बनते हैं तो ये सेकंड साइन होता है कि हमारी जो प्रूफिंग हुई है वो बहुत अच्छे से हुई है। और देखिए, अगर मैं इसे साइड से ऊपर की ओर खींच रही हूँ तो इसमें कितना ज़्यादा इलास्टिसिटी जैसा इसका स्ट्रक्चर हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो डो हुआ है इसमें बहुत अच्छे से प्रूफिंग हुई है। अब हम स्लैब पर थोड़ी सी सूखा मैदा डस्ट करेंगे और हमारा जो डो है इसको उसके ऊपर निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा नीड करके इसे हम इक्वल छोटे-छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और इसको इस तरीके से नीचे की ओर टक करते हुए इसकी स्मूथ बॉल्स, छोटी-छोटी स्मूथ बॉल्स बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, बॉल बनाने के वक्त में डो को नीचे की तरफ ऐसे टक करते हुए स्मूथ सरफेस बनानी है। इससे बेकिंग के बाद हमारे जो पाव की टॉप सरफेस होती है ना, जो वो बहुत सुंदर और एकदम प्रोफेशनल जैसी दिखती है। अब इन दो बॉल्स को गैप करके एक बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके उसके अंदर अरेंज कर देंगे। सभी डो बॉल्स के ऊपर हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इसे भी हम क्लिंग रैप करके सेकेंड प्रूफिंग के लिए रख देंगे। डो को डबल प्रूफिंग करने के लिए रखते हैं जिससे कि हमारे जो पाव होते हैं ये और भी ज़्यादा एयरी और एकदम कॉटन जैसे सॉफ्ट बनते हैं, इसीलिए डबल प्रूफिंग ज़रूर की जाती है। अब इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक फिर से ऐसे ही हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1 से डेढ़ नहीं, सॉरी, सेकंड प्रूफिंग के लिए आप 30 टू 45 मिनट का टाइम दीजिएगा। 30 टू 45 मिनट के बाद देखिए हमारे जो पाव हैं ये एकदम परफेक्ट सेकंड प्रूफिंग इनके अंदर हो गई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, बेकिंग। अब हम ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करेंगे। 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है और हमारे जो पाव हैं इनके ऊपर
मिल्क से ब्रश करेंगे। मिल्क से ब्रश करने पर इनका जो कलर है सरफेस का, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एकदम गोल्डन आता है। अब हम अपने पाव की इस ट्रे को प्री हीट ओवन के अंदर 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे, जब तक कि इनका कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। स्टार्टिंग में हमें दोनों रॉड ऑन करनी है, इसका फैन मोड ऑन रखना है और टाइमिंग वही लगभग 20 मिनट तक हमको इसे बेक करना है। अब देखिए हमारे जो पाव हैं ये कितने अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब हम बेकिंग ट्रे को बाहर निकालेंगे और बेक होने के तुरंत बाद हमारे जो पाव हैं इनके ऊपर हम बटर लगाएंगे। बटर लगाने से हमारे जो पाव हैं इनमें मॉइस्चर लंबे समय तक रहता है और ये जो है ऊपर से इनकी सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी रहती है और इसका क्रस्ट जो है एकदम सॉफ्ट बनता है। अब हम हमारे जो पाव हैं इनको ट्रे से बाहर निकालेंगे और इनको ठंडा होने के बाद क्लिंग रैप करके रख देंगे। इससे ये जो है लंबे समय तक एकदम फ्रेश बने रहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेकिंग के टाइम पर अगर आपके पाव जो हैं वो अंदर से कच्चे निकल रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने किया था तो वो अंदर से थोड़ा-सा सही से बेक नहीं हो पाए थे, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है कि बेकिंग के टाइम पर आपको अपने ओवन के अंदर एक गरम पानी का बाउल रख देना है। बॉइल्ड होना चाहिए पानी जो है, ताकि उसकी स्टीम बने और उसकी स्टीम जो बनती है ओवन के अंदर, तो उससे जो हमारे ये पाव होते हैं वो बहुत अच्छे से बेक होने में इसको हेल्प मिलती है। देखिए कितने अच्छे से हमारे जो ये सुपर सॉफ्ट पाव हैं, कितने एकदम कॉटन सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें आप तोड़कर देखेंगे तो ये अंदर से भी बिल्कुल स्पंज जैसे सॉफ्ट और फ्लफी टेक्सचर आपको इसका मिलेगा। अब इन्हें हम गरमा-गरम पाव भाजी, बड़ा पाव या मस्का पाव के साथ एन्जॉय करेंगे। अगर आपको ये बेकरी स्टाइल पाव रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगली टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।